हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी सारे हफ्ते हो गए थे कि मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैं मेरी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। तो देखिए गाइस, मैंने कितनी सारी फाइल्स बनाई। सो गाइस, ये है मेरी असाइनमेंट फाइल। तो देखिए, इसमें मैंने स्टार से पी बनाया है ना, पी मीन्स प्रियंका। और ये इस टाइप से मैंने स्टार से डेकोरेट किया है ना। और फिर ये है कवर पेज, है ना, कवर पेज। और फिर सबसे पहले CC1। तो देखिए, मैम को पता चल जाए इसलिए मैंने ना CC1 CC2 मैं इधर से अलग से छोटी सी स्लीप चिपका दी है। फिर ये CC1 में काफ़ी सारा लिखा। फिर चलते हैं CC2 की तरफ हम डायरेक्ट चलेंगे। ये है CC2, है ना। तो ये हमारा CC2। फिर CC1 का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर CC2 एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज, भारत में शिक्षा स्थिति, समस्या एवं मुद्दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने वही पेज पे इंडेक्स भी बनाया क्योंकि मेरे पास ये पेज ज़्यादा नहीं थे, उतने ही थे। फिर आता है CC3, जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, पाठ्यचर्या विकास एवं विद्यालय, है ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओपन यूनिवर्सिटी बीएड की पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन, है ना, पाठ्यचर्या से क्या समझते हैं, अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। तो ये फाइल मैंने बनाई, इतना सारा लिखा। फिर इसको कवर भी किया। फिर मैंने ये पत्रिका बनाई, ज्ञानदीप शिक्षा और सृजन का संगम। तो अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको भी ये पत्रिका बनानी पड़ेगी। तो देखिए, ये टाइटल, सब टाइटल, फिर ये पहला अंक अक्टूबर 2024, यहाँ पर जो भी डेट में बनाई, यहाँ पर संपादक का नाम प्रियंका यादव, संपादिका, और यहाँ पर इंडेक्स हो गया हमारी पत्रिका का। फिर आता है, ये देखिए, पत्रिका का उद्देश्य पहले लिखना होता है, फिर प्रमुख उद्देश्य, महत्व, है ना। फिर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, फिर इस टाइप से बॉर्डर्स भी बनाना पड़ेगी। फिर ये देखिए, ये आओ नया सवेरा लाए, ये कविता लिखी है मैंने। और फिर ये आदर्श शिक्षक बनने के टिप्स, छात्रों को प्रेरित करने के नए तरीके। तो देखा गाइस, कितनी मेहनत करना पड़ती है बीएड में। ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी, मज़ेदार पहेलियाँ। फिर पहेलियों में भी ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं होता। अगर इंग्लिश में होता सब आइडेंटिफाई कर लेते कि ये आंसर है। आओ ज्ञान की दुनिया में रंग भरे। तो ऐसे तो ये प्रैक्टिकल में लगेगी, तो उधर का पेज तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे इसको स्टिक करना है। तो ये थी मेरी पत्रिका, मैगजीन। फिर ये है मेरी EPC1 की फाइल, है ना। तो ये मैंने इन फाइल्स में भी ज्योग्राफी फाइल में कवर किया। फिर ये स्लीप चिपकाई, फिर स्टार्स के स्टिकर से डेकोरेट किया। तो देखिए, ये है इसका फ्रंट पेज, फिर इंडेक्स पेज, फिर व्यावसायिक दक्षता, फिर ये व्यावसायिक दक्षता का आंसर, फिर ये क्या क्या होना चाहिए, ये है भाषाई कौशल, है ना, भाषाई कौशल क्या है। फिर वाद विवाद, डिबेट रिलेटेड है ना। फिर ये हमने एक्टिविटी की थी स्कूल में, ये देखिए एक्टिविटी की थी। ये भी एक्टिविटी, सामूहिक वाचन किया था, एक्टिविटी रिलेटेड है। फिर ये सामूहिक वाचन, फिर ये सामूहिक वाचन, ये बोर्ड डेकोरेशन सामूहिक वाचन का। फिर सामूहिक वाचन की आवश्यकताएं हो गई, है ना। फिर कहानी सुनो, कहानी सुनो, है ना। हमने बीएड में 2 तरह की कहानी लिखी थी, मैंने लिखी है, हास्यास्पद और काल्पनिक। और ये कहानी का डायग्राम, है ना। फिर ये देखिए गाइस, काल्पनिक कहानी, उड़ने वाला स्कूल, फिर परिस्थितियों पर चर्चा, फिर नाटकीय घटना, है ना, नाटकीय घटना क्या होती है। फिर देखिए, फिर ये वाचन, और ये बच्चों को वाचन की आवश्यकता और महत्व बताते हुए शिक्षिका, जो कि मैं हूँ, है ना। फिर वाचन के उद्देश्य, फिर लेखन शैली। हाँ मम्मा, हो गया मेरा, ओके। एकांकी के तत्व, एकांकी, फिर ये भी मैं हूँ, शिक्षिका। देखा गाइस कितना। फिर ये जीवनी, तो मेरे फेवरेट और मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद, है ना। तो जीवनी लिखी, एक्चुअली इनका फिर सुधर आना था, बट वो ना जल्दी में क्या करें। फिर आत्मकथा तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा लिखी है। फिर आदर्श नोट्स, आइडियल नोट्स क्या होते हैं, जो कि मैं बनाती हूँ, आदर्श नोट्स होते हैं। फिर ये देखिए चार्ट, ये ब्रेन का चार्ट, मस्तिष्क का चार्ट, कितना शानदार है ना।
फिर बनाया किसने? मैंने। फिर चार्ट, चार्ट के प्रकार, तो ये जो है ये ट्री चार्ट है क्योंकि इसकी ब्रांचेस निकली हुई है, संसाधन, उसके प्रकार, उसके स्रोत, है ना। तो ये जो जो टॉपिक को हम ब्रांचेस के थ्रू समझाते हैं वो ट्री चार्ट में आता है। फिर ये फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट्स भी हम कई तरह से बनाते हैं। फिर वृक्ष चार्ट, तो उधर बना दिया मैंने 3 चार्ट, हाँ एक तो ब्रेन चार्ट, ट्री चार्ट और फ्लो चार्ट, है ना। फिर ये है हमारे वर्ण, क्या है? उच्चारण के आधार पर उनका सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये देखिए ये हमारे वर्ण कितने सुंदर लग रहे हैं ना, वर्ण। फिर कौन सा विषय? फिर एक पत्रिका का निर्माण कीजिए, है ना, मैगजीन। तो ये पत्रिका यहाँ पर लगेगी। चलो, फिर आती है फाइल नंबर 2। तो गाइज ये हमारी EPC 2 की फाइल। देखिए पहले तो असाइनमेंट की फाइल, फिर पत्रिका, फिर EPC 1 की फाइल और फिर EPC 2 की फाइल। तो इसमें देखिए, तो ये इसका फ्रंट पेज EPC 2 का, फिर इंडेक्स EPC 2 का इंडेक्स। देखा गाइस कितना हार्ड वर्क करना होता है। फिर ये है व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने का परिचय। फिर ये पुस्तकालय क्या है ना। तो ये पुस्तकालय में जब हमने लाइब्रेरी में रीडिंग की थी तब मैंने बोर्ड डेकोरेशन किया था। ये देखिए, ये देखिए, है ना, पुस्तकालय में पठन गतिविधि है तो बोर्ड डेकोरेशन। फिर ये जो है ये स्टेप्स फॉर स्कैफोल्डिंग टेक्निक। मम्मा ले आओ, मेरा हो गया। हाँ, कहानी, वास्तविक और काल्पनिक कहानी। फिर कविता, तो ये हमने कविता भी बोली थी, मैंने खुद ने कविता लिखी थी, ओरिजिनल। वो कहते हैं ना, रियल इज़ रेयर, फेक इज़ एवरीवेयर। मैंने अपनी कविता लिखी। फिर पहेलियाँ एवं चुटकुले, फिर कई सारी पहेलियाँ भी लिखी है और हमने बोली भी थी ये गतिविधि जब हुई थी, पहेलियाँ एवं चुटकुले। क्यों नहीं खाए ऊपर? क्या? नहीं, बस पेट भर गया है? पेट भर गया यार, आप खा लो। नहीं चल हम तो पानी सारू। हाँ ठीक है, बस 2 मिनट। आप पानी सारो, मैं आती हूँ, है ना। फिर शिक्षा में खेलों का महत्व, है ना। तो हम किसी भी टॉपिक को खेल के द्वारा पढ़ा सकते हैं ना, खेल में। अभी की शिक्षा वैसी है। फिर एक तो क्रीड़ा का उदाहरण तो मैंने क्रिकेट का दिया, मतलब हम सबका फेवरेट है। फिर ये मैंने गेंद बैट बनाया, बैट बॉल। फिर आता है, तो गाइस इतने दिनों में मैंने इतनी मेहनत की, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई, बट अब बनाएंगे, है ना। फिर आता है शब्दकोश, विश्वकोश व इंटरनेट को समझाई थी। देखो शब्दकोश मैंने डिक्शनरी टाइप होता है, डिक्शनरी बनाई। फिर इंटरनेट क्या है, तो ये इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, प्ले स्टोर, ऑनलाइन स्टडी, फाइंड लोकेशन। आप इंटरनेट का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर वर्णनात्मक पाठ, नैरेटिव टेक्स्ट, आत्मकथा। फिर ये देखिए गाइस, ये मेरी आत्मकथा है। तो ये मैंने पढ़ाया था, ये मेरा और ये गोकुलदास पब्लिक स्कूल का डायग्राम है ना, आत्मकथा। लाओ, कोई बार नहीं, मतलब कोई देर नहीं है, मैं आ रही हूँ। फिर ये आत्मकथा गतिविधि मैंने बोली भी थी। फिर ये महाविद्यालय मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई आत्मकथा। मेरे एजुकेशनल चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे कि मैंने क्या क्या लिखा है। सत्य घटना, ट्रू इवेंट क्या है, अपनी लाइफ की सत्य घटना। ओके मॉम, सो गाइज ये थी मेरी B.Ed की प्रैक्टिकल फाइल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।